स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल माइथोलॉजी हिंदी पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्री जगन्नाथपुरी के बारे में, मंदिर से जुड़े चमत्कारों के बारे में, मंदिर का इतिहास व इससे जुड़े तथ्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक प्रचलित कथा के अनुसार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ वहां मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन न ले, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न होते चले गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इसी बीच श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक भी नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उन्हें पता ही ना चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाएं सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। सभी कृष्ण जी की लीलाएं सुन रहे थे। तभी वहां नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे कि सबको एहसास हुआ वहां कोई आ गया है। इस वजह से श्री कृष्ण लीला का पाठ यही रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप इतने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाए और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करवा दें। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएंगे और उनके काम को करते समय कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा और न ही वह उसे देखेगा, नहीं तो वह काम को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। शुरुआत में काम की आवाज़ आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज़ आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाज़ा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो न गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाज़ा खोलने से वह चले गए। उस वक्त नारद मुनि वहां पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या मूर्ति या अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा व बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था।
इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से लेकर आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। श्री जगन्नाथ पुरी सबर जनजाति के परम पूज्य देवता माने जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश में ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है। वैसे इस मंदिर से जुड़ी कुछ चमत्कारी बातें भी हैं जो सभी को आश्चर्यचकित कर देती हैं। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखने पर ही समुद्र की लहरों से आने वाली आवाज को नहीं सुन सकते हैं। आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही आपको आवाज सुनाई देने लगती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।